HTML टेबल्स। टेबल्स में क्या है, बेसिकली हमारे पास कॉलम्स एंड रोज, ये दो चीज़ें होती है, ठीक है। लाइक ये हम एक टेबल हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें ये कॉलम्स हैं 1 2 3 और ये हमारे पास रोज है। तो ये एक आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो पहली है आपकी रो, दिस वन, इसको हम कहते हैं हेडिंग रो, ठीक है, हेडिंग रो। और बाकी जो रोज हैं उनको हम सिंपली टेबल रोज कह देते हैं, ठीक है। और ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप कैसे डेवलप करते हैं इसको, इसका अगर हम कोड देखें, अच्छा, ये शुड वी फाइंड अ सिंपल टेबल फर्स्ट। लाइक इसको हम पहले देखते हैं, ठीक। दिस वन, ये देखें जी, ये हमारे पास क्या है, टेबल की हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग रो है। और उसके बाद हमारे पास दो फर्दर रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3। और इनको हम सेल्स कहते हैं ना, ये अलग अलग जो HTML की कोडिंग हमें आनी चाहिए। जब हमने ये टेबल एक्चुअली बनाना है, मतलब मीन के वो सारा लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ना पेज के ऊपर। हाँ, यस आ जाएगा, रोज भी लगा देंगे इसे। जब ये ना टेबल में वो सारा लिखना है, सब लिखना है, ये अगर हम दूसरी बार आपने कहा था कि सॉफ्टवेयर उसमें बनाए तो ये चीजें मीन्स ये हम टेबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं। पहली जो रो है उसको हम कहते हैं हेडिंग रो, ओके। और इसको हमने कैसे बनाना है, ठीक है। ओके जी, हमारे पास HTML का ये कोड नज़र आ रहा है। और HTML के कोड में, अच्छा, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हेड का पार्ट है ही नहीं, हेड नहीं लिखा हुआ, लेकिन वैसे स्टाइल लिखा हुआ। तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप प्रॉपर यहाँ पे हेड लिखें, ऊपर हेड का पार्ट हो और फिर नीचे आपका। ये समटाइम जान के नहीं लिखते ताकि कहे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ताकि ये देखिए, ये हेड आपका स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका हेड जो है वो क्लोज हो रहा है, इस बात। तो चले हमने खुद इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैसेज कर दूंगा, हाँ जी, लाइक, ठीक है, हाँ जी। जैसे हम उसका ये बॉडी में लिखते हैं ना, हेड में लिखते हैं टाइटल, तो ऐसे ये टेबल का यहाँ पे हमने जो स्टाइल लिया है ना, ये वाला स्टाइल, स्टाइल ये हमारी CSS है। स्टाइल का मतलब क्या होता है, CSS। तो CSS में हमने ये लिखा है कि टेबल के लिए और टेबल हेडिंग के लिए और टेबल डाटा के लिए, ठीक है, सब के लिए बॉर्डर जो लगाना है वो 1 पिक्सल मोटा होना चाहिए और वो सॉलिड होना चाहिए और ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे 1 पिक्सल की बजाय कर देता हूँ 2 पिक्सल, दिस वन, और इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखिए अब हमारा बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल का हो गया। और सॉलिड की जगह पे अगर मैं कर देता हूँ डॉटेड, वैसे सॉलिड ही होता है, ये सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं, तो ये डॉटेड हो गया, ठीक है। इसको मैं अगेन सॉलिड कर देता हूँ और ब्लैक की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोमेटो, तो ये टोमेटो कलर आ गया, ठीक है। तो ये आप पे होता है, फ्रीली आपने जो भी लिखना है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख लें। और बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल का हमने किया है, तो मैं उसको भी 1 पिक्सल दोबारा से कर देता हूँ ताकि वो ज़रा नॉर्मल शेप में आ जाए। तो ये हमारा 1 पिक्सल हो गया, ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना, ये हमारा क्या था, ये जस्ट स्टाइल था, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, वो हमें नज़र आ रहा है।
अच्छा, और देखें ये स्टाइल में ये जो टेबल है इसका मतलब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये आउटसाइड एक बॉर्डर, ये एक बॉक्स अलग बना हुआ है, उसके अंदर ये बॉक्सेस अलग बने हुए हैं। सपोज यहाँ पे जो टी एच है, टेबल हेडिंग, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। टेबल हेडिंग को मैंने खत्म कर दिया और रन किया, तो देखिए ये जो हेडिंग रो थी उसके अंदर वाला जो बॉर्डर था वो खत्म हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कह दिया यानी हम टेबल हेडिंग को बॉर्डर हम यहाँ पे शो नहीं करवा रहे, तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो टेबल डाटा वाला है उनके बॉर्डर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल हेडिंग को मैंने दोबारा यहाँ से ये आ गया और टेबल डाटा वाला जो था उसको रिमूव कर दिया। तो अब देखें ये जो टेबल डाटा वाले थे हमारे पास बॉर्डर्स वो सारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, और ये देखें ये वाले टेबल हेडिंग वाला डाटा आ गया है, बॉर्डर्स आ गए हैं, और ये जो रोज हैं टेबल डाटा वाली जो रोज हैं उनकी उनके बॉर्डर्स नहीं आए, वो रिमूव हो गए क्योंकि वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिए। तो तीन चीज़ें हैं, टेबल हेडिंग, टेबल टेबल हेडिंग और टेबल डाटा। अच्छा, सपोज मैं ये जो टेबल है टेबल का फिनिश कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि अब टेबल हेडिंग और टेबल डाटा वाले रह जाएंगे। ये देखो, वो जो टेबल का एक अराउंड बाहर बाहर एक जो ऐसे बॉर्डर लगा हुआ था वो अब हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि टेबल का जो स्टाइल है वो हमने ऐसे दिया है कि टेबल का भी बॉर्डर नजर आए, आउटसाइड बॉर्डर, टेबल हेडिंग जो ऊपर हेडिंग रो है उसका भी नजर आए, और टेबल डाटा वाली जो रोज हैं उनका भी नजर आए, और बॉर्डर कैसा हो, बॉर्डर हमारा हो जी 1 पिक्सल हो, सॉलिड हो और टोमेटो, दैट्स ऑल। क्लियर है यहाँ तक? ओके है ना? अच्छा, अब सपोज मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ये यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि टेबल जो है उसके लिए स्टाइल जो है वो मैं अलग से डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल और सॉलिड और ब्लैक, ठीक है, और सेमीकोलन, और यानी ये जो टेबल वाला है ये मैं कहता हूँ, अब मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि मैंने टेबल के लिए बॉर्डर और तरह का चूज किया है, और टेबल हेडिंग और टेबल डाटा के लिए मैंने टेब बॉर्डर और तरह का चूज किया है, ऐसे ही है ना? इसको मैं 2 पिक्सल कन्वर्ट कर रहे हैं। और देख सकते ये कॉमन नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये देखिए। तो अब मैंने क्या किया कि टेबल का जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल है, सॉलिड है और ब्लैक है, यानी ये आउटसाइड वाला जो बॉर्डर है वो टेबल का 2 पिक्सल है, सॉलिड है और ब्लैक है। और टेबल हेडिंग के लिए और टेबल डाटा के लिए जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल है, सॉलिड है और टोमेटो कलर का, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि मैं टेबल हेडिंग के लिए अलग डिफाइन कर दूं और टेबल डाटा के लिए अलग, तो फिर हेडिंग वाला जो है वो कलर और हो जाएगा और नीचे वाला कलर और हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें से टेबल को निकाल के उसका स्टाइल अलग कर दिया, तो ऐसे ही इसमें से मैं टेबल हेडर रो का निकाल के अलग स्टाइल डिफाइन कर दूँ और टेबल डाटा के लिए मैं अलग स्टाइल डिफाइन कर दूँ। तो यहाँ तक तो अब कोई इशू नहीं है ना, आपको इसकी समझ लग गई आपको? ये आप यानी टेबल के लिए, टेबल हेडिंग के लिए और टेबल डाटा के लिए 3 स्टाइल्स भी दे सकती हैं, और टेबल कॉमा टेबल हेडिंग कॉमा टेबल डाटा के लिए एक स्टाइल भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया आपका स्टाइल वाला पार्ट यहाँ का, जो आपके हेड में लगना है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं कि हमने ये टेबल बनाया कैसे है, ऐसे कॉलम्स कैसे बनाए हैं और ऐसे रोज कैसे बनाई हैं, ठीक है। वो कैसे हमने करना है, उसके लिए आ जाए। ये एक हेडिंग लगाई है, H2 बेसिक टेबल HTML टेबल, ठीक है। उसके नीचे एक टेबल यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है।
टेबल, और साथ ही हमने उसको लिख लिया स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 100%, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना आपके पास ब्राउजर की विंडो है 100% वो उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर मेरे ब्राउजर में विंडोज और ज़्यादा स्पेस है तो 100% ही है, अगर मेरी ब्राउजर की विंडो छोटी होगी है तो भी 100% है। तो ये जो हमने स्टाइल लिखा है स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 100%, इसका मतलब है कि मेरे टेबल एंड टू एंड 100% जगह कंज्यूम करेगा। सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 80%, तो अब क्या करेगा ये जो है वो ये 8% होगा, 80%, ठीक है। ये देखिए अब ये 80% है, अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह उसने छोड़ दी है, तो चले आई विल गो विथ 100%। ये देखिए अब हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, 1 2 3, ओके। तो टेबल रो स्टार्ट और टेबल रो क्लोज एक हो गई। अच्छा ये आ जाए टेबल अगली रो स्टार्ट और यहाँ पे खत्म, कितनी रोज हो गई 2, और उसके बाद नीचे आ जाए टेबल रो स्टार्ट और टेबल रो क्लोज, कितनी हो गई 3, ठीक है। इस तरह से हम टेबल रो जब बनानी है तो टी आर का टैग स्टार्ट हो रहा है और टी आर का टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है, ये हमारी रो है। अच्छा अब ये जो रो है ये किस टाइप की है, ये टेबल हेडिंग है या टेबल डाटा है, ये हमने बताना है उसको। तो ये क्या है, टेबल हेडिंग है, पहला कॉलम क्या है टेबल हेडिंग, और उसका उस कॉलम में क्या लिखा जाएगा, कंपनी का कंपनी लिखा जाएगा, ठीक है। अगले कॉलम में क्या लिखा जाएगा, ये भी टेबल हेडिंग है, और अगले टेबल में क्या लिखा जाएगा कंट्री, ये भी टेबल हेडिंग है। यानी जो हमारी पहली रो है टेबल रो जो है उसके अंदर टेबल हेडिंग है कंपनी, फिर टेबल हेडिंग है कंटैक्ट, फिर टेबल हेडिंग है कंट्री, क्लियर। उससे नीचे वाली जो रो है वो टेबल डाटा है, ऐसे ही है ना, डाटा वाली रो है। तो अगली रो पे आ जाए टेबल रो, और इसके अंदर क्या है टेबल डाटा, और उसमें जो भी लिखना है कंपनी का नेम जो है वो एल्फ्रेड फटर किस, ठीक है, ये उसका नेम आ गया। अगला मारिया एंडर्स जर्मनी, ठीक है, ये कंपनी, ये टेबल हेडर, टेबल डाटा, फिर टेबल डाटा, और फिर टेबल डाटा। यानी इसमें अगली रो में हमारे पास टेबल डाटा है सेकंड रो में, और तीसरी में भी टेबल डाटा ही है, ऐसा ही है ना, 3 ही कॉलम है। तो ये तीसरी रो में आ जाए टी आर फॉर टेबल रो, और ये टेबल डाटा, ये पहला जो भी लिखना है, फिर दूसरे में जो भी लिखना है, तीसरे में जो भी लिखना है। तो इस तरह से आपने जितनी भी रोज बनानी है उनके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं तो यू कैन डू इट इजीली, ठीक है। अच्छा अब हम इसी को चेंज करते हैं, ये हमने 3 रोज बनाई है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ एक और रो बन जाए यहाँ पे, तो कैसे बनाऊंगा मैं, नीचे एक और रो बनाना चाह रहा हूँ मैं, उसके लिए वो फिर यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा टी आर टेबल रो स्टार्ट, और साथ ही आपने बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि उसको खत्म भी करें, ये इसको खत्म भी कर दिया। आगे आ जाए, अब इसको आप ना थोड़ा सा आगे ऐसे टैप करके ना थोड़ा सा आगे आ जाया करें ताकि पता चल जाए। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है टेबल डाटा, ऐसे ही है ना, और अगेन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि इसको आप क्लोज भी कर लें टेबल डाटा। अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी न्यू 1, ठीक है। अच्छा एक आसान हल भी ये होता है कि इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे एंटर करें, यहाँ पे लाएं एंटर करें और ये पेस्ट कर दें, फिर पेस्ट कर दें, 3 कॉलम्स है ना, तो 3 कॉलम्स हमने बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इसको, चले न्यू 2 कर देता हूँ, और यहाँ इसको कर देता हूँ न्यू 3, ये तो मैं जो भी लिखूंगा वही उधर अपीयर हो जाएगा। तो ये देखें एक मैंने यहाँ पे न्यू रो जो है वो इंसर्ट कर दिया।
अच्छा, अगर ये रो जो है मुझे इन दोनों के दरमियान में अगर इंसर्ट करनी थी तो फिर मैं क्या करता? फिर मैं ये सारा यहाँ नहीं उठा के लिखता ना इसको, दरमियान में ले आएंगे, यहाँ से यहाँ से उठा के इसको मैं मूव कर देंगे। कट करता और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता। इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ तो आप देख लें जिसके दरमियान में आ गई है। ठीक है, इजी है ना? अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मैं कंट्री के बाद ना एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ जिसमें कुछ भी हो, प्रोविंस हो चले, तो वो कैसे करूँगा? यानी कॉलम आप मैंने एक और ऐड करना है। ऊपर टेबल हेडिंग में जाएंगे, एक और बीच में ऐड करेंगे। हाँ, शुमाइला सही बता रही है, और टेबल हेडिंग में जाएंगे फिर क्या करेंगे? वहाँ पे एक और रो ऐड कर देंगे, नहीं सॉरी, कॉलम ऐड कर देंगे। ठीक है। ऊपर अच्छा जाएंगे, जी, ये हमारे पास टेबल हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे टेबल हेडिंग एक और ऐड करेंगे। और यहाँ हम जाएंगे इस तरह से, और टेबल हेडिंग, और यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम और टेबल हेडिंग। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो 4 कॉलम बन गए, नीचे वैल्यूज मैंने 3-3 लिखी हुई है, तो लेट्स रन इट। क्या करता है ये देखें, ये सिर्फ एक ही यहाँ पे आया, बाकी आए नहीं है, वो मैंने डिजाइन नहीं किया। ठीक है, हाँ, वो यहाँ पे हम टेबल डाटा, यानी हर रो में, ये पहली रो में तो हमने 4 कॉलम बना लिए ना, तो अगली रो में हमारे पास 3-3 ही है, तो यहाँ पे भी हम 4-4 कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? टेबल डाटा, और वेल, पहला जो था वो कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं, यानी आखिरी वाला, वैसे प्रोविंस है तो आपने जैसे होता है, जर्मनी का भी प्रोविंस पाकिस्तान तो कितना है नहीं। चले, मैं यहाँ पे ना सब में यही पेस्ट कर देता हूँ, फिर अगली रो में भी यही पेस्ट कर देता हूँ, और अगली रो में भी यही पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो, तो अब हमारे पास हर रो में कितने कॉलम हो गए? 4-4 कॉलम हो गए। इसको अब मैं रन करता हूँ तो देखिए वो हमारा पॉपुलेट हो गया सारा। ठीक है, तो ये एक बेसिक टेबल जो है वो हमें बनाना आ गया है कि हम कितनी रोज बनाएंगे। अब हमारे पास इस वक्त 1 2 3 4 रोज हैं, और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोविंस वाला कॉलम है ये हमारा कंट्री से पहले हो, यानी कंटैक्ट के बाद हो और कंट्री से पहले हो। तो अब हम क्या करेंगे? टेबल हेडिंग को मूव करेंगे ऊपर, कॉन्टैक्ट के बाद और कंट्री के दरमियान में। लाइक यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो टेबल हेडिंग प्रोविंस की है ना, उसको कट करके कॉन्टैक्ट और कंट्री के दरमियान में पेस्ट करेंगे। इसको ये ले मैंने कट कर लिया, और अब यहाँ कंटैक्ट पे एंटर करें, के यहाँ बाद पे यहाँ पेस्ट पे आ कर दें। गया। ठीक हो गया। ओके, तो ये एक स्पेस है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ओके हो गया, ना भी करें तो वैसे मसला कोई नहीं, लेकिन करें तो बेहतर है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करूँगा? हो गया काम, बस खत्म। जी रन करें। क्यों जी, हो गया काम? रोज भी तो चेंज करनी है ना, ये जो गूगल विज लिखा हुआ है, ये प्रोविंस, तो ये भी तो यहाँ आनी चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो रो थी इसको कट करेंगे, सेकंड रो की बात करें। और यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान में लाना है ना हमें, तो इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इसको भी उठाऊंगा और कट करूंगा और यहाँ पे लाऊंगा, बस खत्म हो गई। ये ले, यहाँ पे आ गई। ठीक है, क्या? अच्छा, ये नहीं किया। एक रो नहीं हुई हाँ, पहले एक वाली। नहीं हुई। ठीक है, वो कौन सी वाली है? सेकंड वाली, ये वाली नहीं हुई। ठीक है, यस, इसको भी मैं कट करूंगा और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दूंगा। अब चेक कर लें, अब हो गई। ठीक है,
दैट्स ऑल। तो अभी हमने क्या किया है, हमने एक टेबल बनाया, तो उसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, मतलब पहले 3 3 थे, फिर हमने ऐड किया, फिर रो की पोजीशन चेंज की, फिर कॉलम की पोजीशन चेंज की। और उससे पहले हमने ये देखा था कि ये जो टेबल है इसका जो आउटसाइड बॉर्डर है, ये हमने इसका स्टाइल हमने ये यहाँ पे अलग से डिफाइन किया, ये वाला, ठीक है। और टेबल हेडिंग और बाकी जो टेबल डाटा है, ठीक है, ये टेबल हेडिंग और टेबल डाटा, इसके लिए हमने स्टाइल अलग से डिफाइन किया। तो ये 2 स्टाइल हमने अलग से डिफाइन किए हैं, और ये स्टाइल हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, हेड में, ठीक है। तो दिस इज आवर इंटरनल सी एस एस, ये हमने इंटरनल सी एस एस लिखा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये आगे चले। हमने log है, ये ले। तो ये अगर आपको समझ आ गई है तो आप समझ लें कि आपको 70% ऑफ द टेबल समझ आ गए। सर हम ये ना चेंज ना कर सकते कि वहाँ ये कर सकते हैं। अब ये देखें ना, ये टेबल 2 है ना, ये इसको 4 कर लें, तो फिर वो ये ज़्यादा मोटाई में आ मोटाई में जाएगा। है, ठीक है। ये जो 1 पिक्सल है इसको आप 2 पिक्सल कर लें। हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे टोमेटो लिखा है, क्या करना है, ग्रीन ये ग्रीन हो गया। देखो चलें, ये जो ब्लैक है इसको ब्लू कर दें। आप लड़कियों वाले कलर बताएगा ना, आप तो बॉयज़ वाले बता रहे हैं। बॉयज़ को होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, बस ऐसे 3 4 कलर्स आते हैं। लड़कियों को तो 100 कलर्स आ रहे होते हैं। ग्रीन की शेड में, वो फलाने की शेड में, ऐसे करके तो पिंक। सर व्हाइट पे ग्रीन छोड़ करना है। सूट की नहीं हम बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखे हैं वो आगे नजर आता है कि नहीं नजर आता। यहाँ वैसे ही बात करें। ठीक है, तो गुड हो गया। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो है वो, यानी काम जो हमने कर लिया है सारा, अब हमने उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करते जाना है। ये हमारा टेबल है और ये टेबल रो है। इस टेबल रो के अंदर ये हमारा टेबल डाटा डाटा है, ईमेल और टोबियस, लिनस। इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास कोई टेबल हेडिंग रो नहीं है, सिर्फ टेबल डाटा ही है, ठीक है ना। यानी ये आपका टेबल है, विड्थ इसकी 100% है, एक ही रो है इसमें, और एक ही रो के अंदर कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। मैं इन 3 कॉलम्स को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब कितने हो गए, अब 6 हो गए। अच्छा, रोज, अब देखें, ये आपका टोटल टेबल का कोड है, ये आपकी एक रो है और नीचे आपकी दूसरी रो है। एक रो के अंदर ये भी टेबल डाटा ही है और यहाँ पे भी टेबल डाटा ही है, ठीक है। तो आपके पास कॉलम कितने हैं, 3, रोज 2 हैं, कॉलम 3 है। हेडर्स, हेडर्स में क्या है, ये आपकी जो पहली रो है इसके अंदर टेबल हेडर है, और बाकी जो रोज हैं अगली रो, उसमें क्या है, टेबल डाटा है। ऐसे ही हमने किया था ना। ओके, अब आगे आ जाए। हाउ टू ऐड अ बॉर्डर, बॉर्डर भी हमने ऐड किया है। और क्या हमने लिखा था, टेबल के लिए, टेबल हेडिंग के लिए, टेबल डाटा के लिए बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। एक्सप्लेन किया हुआ है, सारा काम हमने कर लिया है। अच्छा, नॉर्मली जब हम टेबल बनाते हैं ना तो उसमें ये डबल डबल लाइंस नहीं होती। नॉर्मली जब हम टेबल बनाते हैं तो उसमें ये डबल डबल लाइंस नहीं होती। तो लाइक यहाँ पे भी डबल लाइन आ रही है, यहाँ पे भी डबल आ रही है, या ये सेल्स के दरमियान में भी डबल लाइन। नॉर्मली यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइंस होती हैं, ऐसे ही होता है ना, ऐसे 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 सिंगल लाइन। तो उसके लिए फिर हम ये जो बॉर्डर्स हैं ना उनको कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम बॉर्डर्स को
कोलैप्स करते हैं तो क्या होता है, ऐसा टेबल बन जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कोड यूज करते हैं, ये जो भी हम लगा रहे होते हैं ना, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, उसके नीचे एक और लाइन लिखते हैं बॉर्डर कोलैप्स, आगे लिख देते हैं कोलैप्स। अगर हम यहाँ पे नन भी लिख सकते हैं, ये कोलैप्स ना करो तो, लेकिन अगर नन लिखना है तो फिर हम ये पूरी लाइन ना ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेबल ऐसे ही होता है, यानी ये कोलैप्स नहीं है। ठीक है, लेकिन हम जो टेबल बनाना चाह रहे हैं ऐसा, तो उसके लिए हम लिखेंगे बॉर्डर कोलैप्स कोलन कोलैप्स सेमीकोलन, दिस वन। बस सिर्फ एक लाइन लिखनी है आपने। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कोलैप्स वाली लाइन को, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉर्डर्स हो जाएंगे। तो नॉर्मली एक्चुअली आप जो है वो क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं, लाजमी कोलैप्स करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर है स्टाइल टेबल बॉर्डर्स। आप बॉर्डर्स को मजीद स्टाइल भी दे सकते हैं, लाइक टेबल का, टेबल हेडर का और टेबल डाटा का जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड वाइट है, यहाँ पे नजर आ रहा है ना। और चूंकि हमने बॉर्डर को कोलैप्स किया हुआ है तो वो सिंगल लाइन हमें नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया है कि अगेन हमने कहा है कि टेबल हेडिंग और टेबल डाटा, ये जो दो किस्म के सेल्स हैं, इनका बैकग्राउंड कलर दे दो ये वाला। ये जो है ना, ये हेक्साडेसिमल नंबर लिखा हुआ है, ये 6 डिजिट नंबर होता है। ये 0 टू, हाँ उसकी जगह पे यहाँ पे हम 0 to 9 और ABCDEF तक भी हम लिख सकते हैं। यानी ये देखें ना, जैसे यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने हेक्साडेसिमल ही लिखना है, यहाँ पे भी आप कलर का नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब यहाँ पे ये आपका सारा स्टाइल है, और स्टाइल में आपने टेबल, टेबल हेडिंग, टेबल डाटा के लिए आपने बॉर्डर लगाया 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, कोलैप्स कर दिया। टेबल हेडिंग और टेबल डाटा के लिए आपने बैकग्राउंड कलर ये वाला यूज किया है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखा थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, स्काई ब्लू हो गया। ठीक है, हो गया नेवी। और पर्पल की स्पेलिंग ये होती है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप वो नंबर लिखें, आप यहाँ पे कलर का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है कि टेबल का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर, उसका नाम भी बैकग्राउंड कलर है। अच्छा, ये हमने टेबल हेडिंग का भी दिया और टेबल डाटा का भी। मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ टेबल हेडिंग का बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ टेबल हेडिंग का बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, बाकी का नहीं कर रहा। और यहाँ पे जो 1 पिक्सल है इसको मैं 2 पिक्सल करता हूँ। यहाँ पे ना लाइंस लगी हैं, लेकिन हमें वो चूंकि वाइट है तो वो नज़र नहीं आ रही। अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ तो ये देखिए अभी हमें लाइंस नजर आ रही है। क्लियर है, आगे चलें। यहाँ पे क्या है, राउंड टेबल बॉर्डर्स, ये जो बाहर वाला बॉर्डर भी, अंदर वाला बॉर्डर भी, इसको हम राउंड भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, यानी स्टाइल में हम क्या लिखेंगे, बॉर्डर रेडियस। जितने पिक्सल का आप उसको राउंड करना चाहते हैं उतने पिक्सल का आप उसे बता देंगे। लाइक यहाँ पे ये कितना है, 10 पिक्सल है। अगर मैं इसको कहता हूँ ये 10 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 5 पिक्सल होना चाहिए बस। तो ये देखिए, अब ये थोड़ा सा राउंड है इसका कॉर्नर। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितने स्टाइल वहाँ पे लिखे हुए हैं आपने वो सारे अपने काम में यूज़ करने हैं। अगर आपको सिंपल टेबल चाहिए तो आप सिंपल टेबल बनाएं, डोंट यूज़ मच मोर स्टाइल। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, स्टाइल से ज़रा बेहतर हो जाता है, उसकी अपीयरेंस बेहतर होती है, तो फिर करना चाहिए। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका काम जो है ना, वो ओवरलुक नहीं होना चाहिए। यानी
उसमें लाल पीला नीला, मतलब ऐसे ओवरलुक नहीं होना चाहिए, वो डिसेंट होना चाहिए, सिंपल एंड डिसेंट। दुनिया वेबसाइट्स में ना बड़े कलरफुल कलर्स यूज कर चुकी है दुनिया, बड़े कलर कलर कलर। अब दुनिया बड़ी सिंपलिसिटी की तरफ आ गई है। पावर पॉइंट के पहले वो स्लाइड्स लोग बनाते थे, बड़े कलर्स उसमें लगाते थे, अब कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ वाइट बैकग्राउंड और ऊपर ब्लैक टेक्स्ट। मतलब बिल्कुल सिंपल की तरफ लोग वापस आते जा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअली आप किसी को कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हैं ना, अगर आप किसी को टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं ना और आपने कलर्स यूज किए हैं, तो लोगों का ध्यान कलर्स की तरफ चला जाएगा, वो टेक्स्ट की तरफ जाएगा ही। तो प्रेजेंटेशन वगैरह में भी ऐसे ही होता है ना कि अगर आपने कलर्स ज्यादा किए हैं ना, तो आपका जो माइंड है ना, दिमाग, वो कलर्स को प्रोसेस करना शुरू कर देता है, इसका डिजाइन कैसा है, ये वो है। अगर आपके पास कोई कलर नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वो लफ्ज लिखे हुए हैं, तो आप वो सिर्फ लफ्ज, हाँ, वो लफ्जों की तरफ जो है ना उसका ध्यान ज्यादा जाएगा। तो योर डिजाइन शुड ऑलवेज बी सिंपल बट डिसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि ये टेबल हेडिंग और टेबल डाटा के लिए हमने क्या है कि इसको रेडियस को 10 पिक्सल राउंड कर दो। ये हमारा सर बात डॉटेड सुने। टेबल। जी इस्माइल। हेलो, ये 3 बजे मुझे अब जाना होगा, मुझे आपकी सारी समझ आ रही है लेक्चर की, आप ये रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। हाँ चलें ठीक है, आप लीव कर रहे हैं बेशक। जी, वैसे समझ आ गई है मुझे सारी। ओके इंशाल्लाह ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वीडियोस वगैरह अंडरस्टैंड हो जाएंगी सारी। हाँ बस नो आप प्रॉब्लम। लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड कर दीजिए, जो पीछे रह गया ना वो भी भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। तो डॉटेड टेबल बॉर्डर में क्या है आपके पास, ये देखिए, यहाँ पे हमने वो लगाया था ना सॉलिड की जगह पे, हमने सॉलिड यूज करते हैं ना, उसकी जगह पे हम डॉटेड भी यूज कर सकते हैं, डैश्ड भी यूज कर सकते हैं, डबल ग्रुप, रिज, इंसर्ट, आउटसेट। नन का मतलब है कि आप बॉर्डर नहीं लगाना चाह रहे हैं, और हिडन का मतलब ये है कि बॉर्डर लगे हैं, आप चाहते हैं वो नजर ना आए, ठीक है। तो आप ये चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे अब हमने ये किए हैं डॉटेड, ठीक है। तो डॉटेड की जगह पे अगर आप करते हैं डैश्ड, जैसे जैसे डैश हम लगाते हैं, ठीक है? अगर आप लगाते हैं ग्रूव, ये जैसे होते हैं ना, कोई चीज जैसे खुदाई करके लिखी है, इन ग्रेव ग्रूव, ये वो चीज होती है, ठीक है। तो वेल, बॉर्डर का कलर, आप कौन से कलर में बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये भी हमने कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने वो चेंज किया। उसके बाद है आपका टेबल का साइज, कि आपका, आप क्या चाहते हैं कि टेबल का साइज क्या हो। इज इट ओके या कंटिन्यू रखें। सर इतना ही तो इतना ज़्यादा तुम्हें तो गुस्सा ही कर लिया।